तो बच्चों, अब हम आपको आज कक्षा 7 के अभ्यास 1B पर ले चलते हैं। तो देखिए, कक्षा 7 के अभ्यास 1B का ये पहला सवाल दिया गया है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। पहले का आपका का दिया गया है ऋण 8/10। अब देखिए सरलतम रूप, किसी भी परिमेय संख्या का सरलतम रूप क्या होता है। हम अंश और हर दोनों के महत्तम समापूर्तक से अगर दोनों संख्याओं को भाग कर दें तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो उसका सरलतम रूप होगा। कुल मिला के अगर हम जिस संख्या से ये दोनों कट जाएं, अगर उससे हम काट देते हैं तो जो भी संख्या हमें प्राप्त होगी वो हमारे क्या नाम से इसकी सरलतम रूप होगी। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो देखिए, हम देखते हैं कि 8 और 10 दोनों का महत्तम समापूर्तक 2 है। तो अगर इसमें हम 2 से भाग कर देते हैं, 8 में भी 2 से भाग कर देते हैं और 10 में भी 2 से भाग कर देते हैं तो ऋण 4/5 ये इसका सरलतम रूप हो गया। इसी प्रकार से देखिए, इसका खा दिया गया है 15/20। आप देखते हैं 15 और 20 का अगर महत्तम समापूर्तक निकालें तो 5 होता है। अगर 5 से हम 15 को और 5 से 20 को भी भाग कर देते हैं तो हमें ये 3/4 मिल जाएगा और यही इसका सरलतम रूप होगा। अगला देखिए, गा वाला जो दिया गया है 25/45। अब 25 और 45 का अगर महत्तम समापूर्तक निकालें तो 5 आएगा और फिर 5 से अगर हम दोनों संख्याओं को भाग कर देते हैं तो देखिए हमें इसका उत्तर मिल जाएगा। 25 में 5 से भाग करेंगे तो 5 और 45 में 5 से भाग करेंगे 9। तो ये इसका सरलतम रूप है। और अगला सवाल देखिए, घा वाला जो दिया गया है ऋण 14/77। अब आप देखिए 14 और 77 दोनों का महत्तम समापूर्तक निकालिए और महत्तम समापूर्तक निकालने के बाद जिससे भाग दीजिए उसी संख्या से। तो देखिए अंश के निरपेक्ष मान 14 और 77 का क्या नाम से महत्तम समापूर्तक 7, और अगर हम 7 से दोनों में भाग कर देते हैं तो इस प्रकार से हमें जो भी उत्तर मिलेगा 7 दूनी 14 और 11 से 77 2/11 ये इसका सरलतम रूप है। देखिए, अब ये आपका दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में देखिए ये 4 पार्ट दिए गए हैं, का, खा, गा और घा। इसमें कहते हैं कि संकेतों बराबर और बराबर नहीं में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब ये जो खाली बॉक्स दिए गए हैं इसमें ये आपको ये दिखाना है कि जो ये दोनों परिमेय संख्याएं दी गई हैं ये बराबर हैं या नहीं हैं। तो इसे जानकारी करने के लिए एक तो आप अगर हर बराबर है तो वैसे अंश को देखकर बता सकते हैं, नहीं तो आप दूसरा हर बराबर करके भी देख सकते हैं। हर अगर बराबर करके भी लघुत्तम लेकर हर बराबर कर लीजिए, उसके बाद भी देख सकते हैं। और एक सबसे आसान तरीका है, अगर मान लीजिए कि 2 परिमेय संख्याएं उदाहरण के रूप में हम बता देते हैं a और b, a/b और c/d। तो इन दोनों का तिरछा गुणा करने पर a × d अगर ये बराबर होता है b/c, तिरछा गुणा करने पर अगर ये बराबर आ जाता है तो वो दोनों परिमेय संख्याएं बराबर हैं, और अगर बराबर नहीं आती है तो वो परिमेय संख्याएं बराबर नहीं हैं। तो ठीक है, देखिए इसी के आधार पर हम पहले वाले का परीक्षण करते हैं। का देखिए a यहाँ ऋण 4 है और d यहाँ 7 है। अगर ऋण 4 में 7 से हम गुणा करते हैं तो आपका यहाँ से देखिए मिल जाएगा 7 × 4 = 28, ऋण 28। और अगर यहाँ हम 5 में ऋण 5 से गुणा करते हैं तो आपका यहाँ मिलेगा ऋण 25। आप देख रहे हैं जब ऋण 28 ऋण 25 बराबर नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ ये दोनों बराबर नहीं हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम खा वाले में देखें तो तिरछा अगर गुणा करेंगे तो AD यानी 7 × 11 और ये बराबर ऋण 11 और गुणे ऋण 7। देखिए इधर भी 77 मिल गया और इधर भी 77 मिल गया। इसका मतलब जब दोनों बराबर है तो ये बराबर है। ठीक इसी प्रकार से इसमें देखिए गा वाले में अगर हम तिरछा गुणा करें तो ऋण 8 और गुणे ऋण 4
और इधर अगर गुणा करें तो 5 और गुणे ऋण 7। अब देखिए 8 चौक 32, यहाँ धन 32 हो गया और यहाँ 7 बचे 35, यहाँ ऋण 35 हो गया। आप देख रहे हैं 32 और ऋण 35 बराबर नहीं है। तो 32 और ऋण 35 बराबर नहीं है, इसका मतलब कि ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक इसी प्रकार से अगर इसको हम इसमें तो देख लीजिए वैसे कि हर और हर बराबर हैं। अगर माइनस को यहाँ शिफ्ट करिए, -1 से इसमें गुणा कर दिया जाए तो दोनों का हर बराबर हो जाएगा, लेकिन इसका अंश हो जाएगा। देखिए ऋण 14/16 और यहाँ हो जाएगा ऋण 21/16। यहाँ हमने -1 से गुणा कर दिया, -1 से गुणा करने पर ऋण 14/16 हो जाएगा। अब हर आपका जब बराबर हो गया तो अंश को देख लीजिए, अंश दोनों अगर बराबर हैं तो बराबर, नहीं बराबर हैं तो नहीं बराबर। गुणा करने पर भी आप पाएंगे एक बार 16 में 14 से गुणा कीजिए, फिर 16 में 21 से गुणा करने में बराबर होगा, नहीं बराबर होगा। इसका मतलब कि ये बराबर नहीं है। तो यहाँ इस खाने में हो जाएगा बराबर नहीं है। तो देखिए अब सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कहते हैं कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में से कौन सी संख्या असमान है। अब देखिए ये 4 दिए गए का, खा, गा, घा, इसमें कौन सी संख्या असमान है और कौन सी संख्या आपको समान है देखना है। अब देखिए पहले का पे हम विचार करते हैं। देखिए इसका हर 12 है और लास्ट वाले का हर ऋण 12 है। अगर इसमें से हम ऋण 1 से गुणा कर दें तो ये आपका हो सकता है ऋण 9/12 और ये ऋण 8/12। देखिए हर दोनों का बराबर हो गया, हर बराबर हो गया तो अंश समान नहीं है। एक ऋण 8 है, एक ऋण 9 है। इसका मतलब कि ये असमान है। क्या है? असमान है। दूसरा देखिए खा वाला दिया गया है 15/45 और 16/48। अगर हम इस यहाँ ऋण 1 से गुणा कर दें तो ये आपका ये ऋण 15/45 हो जाएगा और ये ऋण 16/48 हो जाएगा। फिर देखिए अगर इसमें हम 3 से भाग कर देंगे, 15 ही से भाग कर दें, 15 से भाग कर दें और यहाँ भी 15 से भाग कर दें और इसमें 16 से भाग कर दें और यहाँ भी 16 से भाग कर दें तो इसका मान आपका 1/3 हो जाएगा, ऋण 1/3, और इसका मान भी आपका ऋण 1/3 हो जाएगा। और देखिए ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब कि ये समान है। ये क्या है? समान है। ठीक इसी प्रकार से ये देखिए गा वाला, यहाँ भी देखिए ठीक वही है, 7/21। अगर यहाँ हम ऋण 1 से गुणा करके और हर बराबर क्या नाम से वो कर लें तो देखिए अगर काटेंगे तो ऋण 7/21 में हम 7 से भाग कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा ऋण 1/3 और यहाँ देखिए ऋण 3/9 है। यहाँ अगर हम ऋण 3 से भाग कर दें तो आपका ये भी ऋण 1/3 हो जाएगा। फिर आप देख रहे हैं कि वो भी ऋण 1/3, ये भी ऋण 1/3। इसका मतलब कि ये भी क्या है? समान है। अगला सवाल आप देख रहे हैं, अगर इसे हम किसी तरीके से काटेंगे तो भी ये समान नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर इसको हम काटेंगे तो 2/7 हो जाएगा और 13/21, तो ये किसी भी उससे समान नहीं है। तो ये आपका असमान हो गया। इसका मतलब कि आपका क और घ असमान है, ख और ग समान है। देखिए ये सवाल नंबर 4 दिया गया है। इसमें सवाल नंबर में 4 कहते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पे निरूपित कीजिए। तो पहला क्या है? चौथे का दिया गया है 3/4। इस परिमेय संख्या को हम संख्या रेखा पे निरूपित करेंगे। अभी तक आप पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पे निरूपित किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब हम परिमेय संख्याओं को निरूपित करते हैं तो क्या करते हैं कि ये जितना इसका हर होता है 0 से 1 के बीच के भाग को उतने भागों में हम बांट लेते हैं। आप जानते हैं कि किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो 0 से 1 के बीच में हम उतने भागों में बांट लेते हैं। तो देखिए इसका हर दिया गया है 4, तो हम 0 से 1, आपका 0 1 है और 1 यहाँ है, 4/4 1 यहाँ है, इसको हम 4 भागों में बांट लिया। तो ये पहला भाग 1/4, दूसरा 2/4, तीसरा 3/4, चौथा 4/4 मतलब 1। अब 0 से 1 को हम 4 भागों में बांटें। इस चित्र में हम देखते हैं कि 3/4 हमको कहाँ मिलता है, और जहाँ मिला यही आपका 3/4 संख्या रेखा पर हो गया।
ठीक इसी प्रकार से खा वाले में दिया गया है 3/5। अब यहाँ देखिए चूँकि इसका हर 5 दिया गया है तो हम 0 से 1 को हम 5 खानों में बांट लेंगे। अब 5 खानों में बांटेंगे तो एक खाने के माप 1/5 होगी, तो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5 मतलब कि 1 होगा। तो अब देखिए कि इसमें 3/5 कहाँ है, और जहाँ ये 3/5 है वही ये संख्या रेखा पर हो गया। ठीक इसी प्रकार से 5/8 दिया गया है, तो इसका हर 8 दिया गया है, तो 0 से 1 को हम 8 भागों में बांटेंगे। 0 से 1 को हमने 8 भागों में बांटा गया, और वो एक भाग 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8 मतलब कि 1। अब 5/8 देखिए कहाँ है, जहाँ है वो 5/8 आपका वही उत्तर हो गया। इसी प्रकार से 3/16 दिया गया है, तो यहाँ से 0 से 1 के बीच के संख्या को हम 16 भागों में बांटेंगे, तो एक भाग का मान होगा 1/16, 2/16, 3/16, 4/16। इस प्रकार से आपका 16/16 तक 1 होगा। तो इसमें देखिए 3/16 आपका कहाँ है, और जहाँ ये 3/16 है यही आपका उत्तर हो गया। देखिए सवाल नंबर 5 दिया गया है। सवाल नंबर 5 कहते हैं कि निम्नांकित परमीय संख्याओं के जोड़ों में कौन असमान है। इससे पहले सवाल नंबर 3 भी ठीक इसी प्रकार से था, उसमें समान पूछा गया था और यहाँ असमान पूछा जा रहा है। तो आप देखिए 5वें का क्या दिया गया है, ऋण 8/24 और 7/21। अगर इन दोनों का सरलतम रूप प्राप्त करेंगे तो ये देखिए ऋण 1/3 हो जाएगा, और इधर वाला 7/24 को हो जाएगा, ये भी ऋण 1/3 ही होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब कि ये क्या है, समान है। खा देखिए 15/20 और 25/30। अगर इसका सरलतम रूप हम प्राप्त करते हैं तो ये हो जाएगा आपका ऋण 3/4। और यहाँ देखिए अगर इसमें 5 से काटेंगे तो ऋण 5/6। देखिए ये दोनों समान नहीं हैं, इसका मतलब कि ये असमान है। और गा वाले में देखिए आपको हम पहले बता चुके हैं कि 0 में किसी भी संख्या से अगर भाग दिया जाता है तो उसका मान 0 ही होता है। तो ये दोनों का मान 0, एक बार 0 में ऋण 7 से भाग किया गया, इसका मान भी 0 हुआ, और 0 में 4 से भाग किया गया, इसका मान भी 0 हुआ। तो किसी भी संख्या में 0 से भाग करने पर 0 ही प्राप्त होता है। तो चूँकि दोनों बराबर हैं इसलिए ये समान है, ये क्या है, समान है। और अंतिम पार्ट आपका दिया गया है ऋण 6/10 और 9/15। अब देखिए इसका सरलतम रूप हम प्राप्त करेंगे तो ऋण 6/10 का सरलतम रूप होगा आपका ऋण 3/5। इसी प्रकार से हम यहाँ 2 से भाग कर दें। इसी प्रकार से 9/5 15 का सरलतम रूप भी ऋण 3/5 ही होगा। यहाँ हमने ऋण 3 से भाग कर दिया, ऋण 3 से भाग कर दिया तो यहाँ ये 3/5 ही हुआ। देखिए ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब कि ये समान है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ खा को छोड़कर बाकी सभी समान हैं और खा असमान है। अब अगला अभ्यास हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए कि जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।